ये वीडियो आपको लमसम की स्ट्रैटेजी सिखा देगी, ठीक है। लेकिन लमसम की स्ट्रैटेजी में यूज़ क्या होगा? डेट फंड। तो इस वीडियो में मेनली हम डेट फंड के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से बेस्ट डेट फंड है, और उन लोगों का पर्पस पूरा हो जाएगा जो लोग डेट फंड के बारे में जानना चाहते हैं, नाम जानना चाहते हैं कि किस डेट फंड में वो पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। दूसरा, उस तरह के लोग जो लमसम की एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं और मार्केट से हाईएस्ट रिटर्न निकालना चाहते हैं। मार्केट से हाईएस्ट रिटर्न निकालने का मतलब ये है कि किस तरह से मार्केट में उस समय पैसा इंजेक्ट किया जाए जब मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम कर रहा हो। देखो, बॉटम कोई भी नहीं पकड़ सकता, ना आप ना मैं, लेकिन कोशिश तो करी जा सकती है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे और मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि यार अब नॉलेज भी नहीं है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत करीब आ गई है, तो उस केस में आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, हम आपकी हेल्प करेंगे आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने में। आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको रिटर्न मैक्सिमाइज़ करके देंगे, और सब चीज़ें जो भी इसमें आपको बहुत सारे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो हम कॉल पे बात कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो के अंदर चलते हैं। बाकी कुछ लोग जिनका गोल शॉर्ट टर्म है, जो डेट फंड के बारे में जानने आए हैं या लमसम की अपॉर्चुनिटी के बारे में, अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले रिटर्न दिखाने से पहले मैं यहाँ बता दूँ ये कौन से वाले फंड है। ये है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड। बहुत सारे फंड हैं हमारे पास, कौन सा इनमें से बेटर है? अब यहाँ पे ना सारे बॉन्ड या फिर किसी पर्टिकुलर एक डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं, तो जिस वजह से रिटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट बेशक नहीं करते, लेकिन एवरेज रिटर्न हमें देखना बहुत ज़रूरी है। एवरेज रिटर्न ये रहे, ये 3 साल के रिटर्न है 9%, और ये 2 साल, ये 1 साल, ओके। लास्ट 1 ईयर में 16%, लास्ट 2 ईयर में 12%, लास्ट 1 ईयर में 9%। कौन से डेट फंड सबसे बेस्ट हैं, नाम जानने हैं, वो उसके लिए रुक जाओ। और लमसम की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है तो हमें 3 साल के लिए तो पैसा डालना ही नहीं है, तो आप 9% पे तो ध्यान मत दो अभी के लिए। हम ध्यान देंगे 16 या 12% पे कि हमें 1 या 2 साल पैसा अपने पास रखना पड़ा। लो ड्यूरेशन फंड हमें FD से ज़्यादा फंड देता, मतलब ये देता है, ये आपका पर्टिकुलर एक इमरजेंसी फंड के लिए बहुत अच्छा फंड साबित हो सकता है। इसमें तो आप कोई भी ले सकते हो, सबके रिटर्न्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, आइडेंटिकल हैं लगभग 6-7। 1 ईयर के रिटर्न 8%, 2 ईयर के रिटर्न भी 8%, 3 ईयर्स के 6%, फिर यहाँ 6%, या फिर 7%। तो अगर आप FD जितने रिटर्न निकालना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि साथ के साथ आपको फ़ायदा मिले कि आप इक्विटी में पैसा शिफ्ट कर पाएँ, तो ये फ़ंड बहुत ज़बरदस्त साबित होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अभी आपको रिस्क नहीं लेने का, ठीक है, कोटक लो ड्यूरेशन में आपने पैसा डाला, आपने कोटक के लो ड्यूरेशन में पैसा डाला, ओके। आपको 1 साल 7% रिटर्न मिला, आपको लगा अब मैं रिस्क ले सकता हूँ या मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, आपने सीधा का सीधा पैसा शिफ्ट कर दिया, STP प्लान लगाया, STP लगा के आपने सीधा का सीधा पैसा किसके अंदर डाल दिया? कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में। आपका मिड कैप में पैसा शिफ्ट हो गया। सेम चीज़ आपने किसी और के साथ कर रखी थी, ठीक है। नीचे अगर मैं आ जाऊं तो सेम आपने मोतीलाल ओसवाल का बैलेंस एडवांटेज ले रखा था, आपने यहाँ से पैसा शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना, नाम मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस 26%, 2 ईयर का 18 और 3 ईयर का 13, ये तो FD से भी बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को FD से हल्का सा ज़्यादा रिस्क लेना है लेकिन इक्विटी जितना रिस्क नहीं लेना, उनके लिए ये फ़ंड प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना के दे देगा। मतलब आप 2 या 3 इस तरह के फ़ंड रख लो, आपका काम ख़त्म। डायनामिक एसेट एलोकेशन, या जिसे बैलेंस एडवांटेज भी बोला जाता है, तो इसमें आपको रिटर्न भी थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। ये मार्केट से इफेक्ट होता है, आप देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स -3%, -2%। जहाँ मार्केट -5, -8 गई है, ये उससे आधा ही गिरे हैं, और रिटर्न जहाँ 50% थे वहाँ 26% है। तो देंगे भी आधा और लेंगे भी आधा, ठीक है। ये जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही या आपको अपना पैसा स्टोर करके रखना है लमसम के लिए, तो उस टाइम के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी क्या रहेगी। फंड की टाइप तो मैंने आपको बता दी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो जानना ज़रूरी है। और फंड के नाम जो लोग जानने आए हैं, ये हैं वो 4 फंड जो मुझे लगता है अगर आपको प्रॉपर कॉर्पोरेट बॉन्ड लेने हैं तो अलग अलग बॉन्ड कौन से लेने हैं जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड हैं, ओके। अगर आपको मल्टी एसेट लेना है तो ये रहा, बैलेंस एडवांटेज या जिसको मैं डायनेमिक एसेट बोल रहा हूँ वो ये रहा, इक्विटी एंड डेट का बैलेंस लेना है वो ये रहा। तो लगभग मुझे जो लगता है ये वो चारों वो क्वालिटी, मतलब चारों ये वो कैटेगरीज़ हैं जो आपको FD से ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं और सेफ्टी भी है जिनके अंदर। लेकिन अब
इनके साथ साथ स्ट्रेटजी की बात करते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को एफडी में इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन रिटर्न फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर 9% ये नहीं मिलेगा। एफडी में सीधा सीधा आपको पैसा शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपने निप्पॉन स्मॉल कैप में पैसा डालना है, आपने यहाँ से शिफ्ट कर दिया पैसा थोड़ा सा, ठीक है। जो इसका प्रॉफिट है 9%, आपने वो मान लीजिए 1 लाख रुपये डाला, आपका 1 लाख रुपये तो बॉन्ड के अंदर रहा, और फिर उसके बाद आपने 9000 स्मॉल कैप में डाल दिया। अब वो जीरो भी हो जाए तो आपका कैपिटल सेफ है। ये उन गोल्स के लिए जो बहुत करीब हैं, आपके 1 या 2 साल तक का समय रह गया है जिन गोल्स को पूरा होने में, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उस सिनेरियो में। अब आपके पास आपकी एसआईपी चल रही है। सबसे ज़रूरी है आपको एसआईपी चलाना। पहला जो पॉइंट लगता है ना मुझे कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, कि हम एसआईपी का फ़ायदा उठा सकें। एसआईपी के फ़ायदे 1000 हैं। ओके, लमसम छोड़ दो एक बार के लिए, कोई चीज़ भी होती है भूल जाओ। लेकिन उसके बाद जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो हम देखते हैं कि यार हमारा तो सिर्फ 15,000 ही इन्वेस्ट होने वाला है, वो भी 25 तारीख को। मार्केट 5 तारीख को गिर गया, 5% गिर गया, 8% गिर गया। अब क्या करें? तो जो अमाउंट आप पर्टिकुलर बहुत आराम से कर सकते हैं एसआईपी का, जो डेट है उसको मत छेड़िए। आप देखिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कहीं से, या आप एक्स्ट्रा सेव कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए कभी मैंने 5,000 सेव किया, कभी 10,000 सेव किया, कभी 2,000 किया, कुल मिला के मैंने 1 क्वार्टर के अंदर लगभग 17,000 रुपये सेव कर लिए। अब मैं क्या इसको बैंक के अंदर रख दूं? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा अगर मैं इसको बैंक के अंदर रख के वेट करता रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इनमें से किस में डालना पसंद करूँगा। अब मुझे पता है इन दो में माइनस हो सकता है, तो मैं इन दोनों को अवॉइड करूँगा। मैं प्रॉपर डेट फंड में या मल्टी एसेट में जाना पसंद करूँगा। मुझे पता है यहाँ रिटर्न कम मिलेंगे लेकिन बैंक से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर पैसा डाल दिया। सपोज़ कीजिए अभी तो मार्केट बहुत ख़राब गया है, ठीक है, तो हमें रिटर्न ये मिले हैं। लेकिन नॉर्मल अगर मान लीजिए मैंने 1 साल भी पैसा रखा होता, मुझे 40% तक रिटर्न मिल जाते। अगर मैंने 6 महीने रखा होता तो मुझे एफडी जितने रिटर्न तो 6 महीने के अंदर मिल जाते। वो तो मार्केट बहुत ख़राब है तो ये रिटर्न मुझे इस समय इतने ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहा हूँ 3 या 6 महीने के लिए, तो इतनी गारंटी है कि ये ज़्यादा पैसे देगा। और मैं थोड़ा बहुत पैसा इसमें भी डाल दूंगा, ये तो पक्का मार्केट से इफेक्ट भी नहीं होता। और फिर मैं यहाँ से पैसा शिफ्ट कर दूंगा। उस समय आपने जब तक पैसे पे होल्ड रखा हुआ है कैश पे, तो आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए यहाँ पे, ये भी बढ़िया करा। और जब आप एंट्री ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया टाइम पे ले रहे हैं। तो ये वो 4 फंड हैं। इनके अंदर क्या क्या बीटा आप देख सकते हैं, कंपेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत अलग अलग फंड हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका देख लो, कभी भी नहीं देखा होगा आपने हमारे चैनल पे, 1.13 मतलब कोई रिस्क है ही नहीं इसके अंदर, ये फ्लक्चुएट करेगा ही नहीं, बस बहुत सीढ़ी सीढ़ी करके ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 15% जो गिल्ड फंड होते हैं, तो उनके अंदर पैसा जाता रहता है सबका, किसी का कम किसी का ज़्यादा। बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा जा रहा है, इधर देख लो। अब इनकी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर मैं क्रेडिट क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी क्रेडिट क्वालिटी सबकी ख़राब रहती है। अगर हम लोन दे रहे हैं किसी को तो इनका जो बॉन्ड क्वालिटी है बहुत तगड़ी है। यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स को कंपेयर करें तो ये देख लो, ये सबसे पहले वाला फंड है HDFC। फिर ICICI दिखाता हूँ। ICICI गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न आपको देगा, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देगा, आपके बैंक अकाउंट से तो डबल दे रहा है रिटर्न अगर आप कभी भी होल्ड करते हैं तो, ठीक है। जो ICICI का मल्टी एसेट है कैटेगरी एवरेज से बेशक कम दे रहा है, लेकिन गोल्ड से बैंक अकाउंट से सबसे ज़्यादा दे रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो आपको गोल्ड से कम रिटर्न देगा, लेकिन इसमें हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। स्टिल बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न है। मैंने बोला ना लमसम की स्ट्रेटजी के लिए बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, तो उस हिसाब से। अब ये निप्पॉन की क्वालिटी देख लो। निप्पॉन सारा का सारा पैसा इक्विटी में तो डाल नहीं रहा, डेट में डाल रहा है सारा का सारा पैसा, और AAA इसकी रैंकिंग है। बेस्ट मेरे हिसाब से डेट फंड ले रहे हो, बेस्ट है ये, ठीक है। FD से ज़्यादा रिटर्न, गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न, और क्वालिटी नंबर 1। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हम UTI पे आ जाते हैं। UTI का जो हमें दिखा वहाँ पे नॉर्मल मल्टी एसेट है जो, उसमें गोल्ड में, बाकी चीज़ों में, अदर में 37% गया, डेट में 15% गया, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। 47% आपको इक्विटी मिल गया यहाँ पे। ये भी आपका शॉर्ट टर्म गोल के लिए एक अच्छा हो सकता है। एक पोर्टफोलियो आप बनाएं, इससे अच्छा तो एक मल्टी एसेट लेके रख लो। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले फंड पे, ICICI का।
जो था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा जा रहा है, 66% इक्विटी में ही जा रहा है, 21% डेट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और इसने गिरती हुई मार्केट में बहुत अच्छे खासे प्रोटेक्शन दिए हैं। और अब बैलेंस एडवांटेज में बात करें तो 20% अदर, 30% डेट और आपका 50% इक्विटी में जा रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं कि खुद इक्विटी डेट में शिफ्ट करना, सब चीज़ें मेरे हिसाब से आपको नाम पता लग गए, स्ट्रैटेजी पता लग गई कि पैसे को कैश कभी भी मत रखो। जब आपको लग रहा है कि मार्केट में अभी मतलब बहुत मार्केट एक्सपेंसिव चल रहा है तो वेट करो, और मार्केट अगर एक्सपेंसिव नहीं चल रहा तो कितना मार्केट चल रहा है, अगर उसका मार्केट का पी 24 है तो आप 1/3 डाल सकते हैं। मार्केट का पी 23 के आसपास है, 23 पॉइंट समथिंग है, तो आप अपना 2/3 पैसा डाल सकते हैं और कंप्लीटली पैसा डाल सकते हैं अगर मार्केट का पी 22, 21 या उससे नीचे है। मेरे हिसाब से ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।